बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी। आज फिर मैं आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही कूल है, यानी कि आज बहुत ही मौसम ज़बरदस्त हो चुका है। आज के मौसम ने तो हमारी डेली रूटीन भी चेंज कर दी है। डेली रूटीन के साथ साथ खाने पीने की भी रूटीन चेंज कर दी है और खाने पीने की रूटीन के साथ साथ पहनने ओढ़ने की भी रूटीन चेंज कर दी है। यानी कि आज से सर्दी स्टार्ट हो चुकी है और सर्दी स्टार्ट होने से पहले घर में कुछ ऐसे काम किए जाते हैं कि सर्दी शुरू होने से पहले सर्दियों की कुछ चीज़ें निकाली जाती हैं। सबसे पहले तो सर्दी बारिश ही लेकर आती है। जब तक बारिश ना हो तो सर्दी शुरू होती ही नहीं। चलिए व्लॉग का आगाज़ करते हैं सुबह से। सुबह को सबसे पहले मैंने खाली पेट पानी पिया। पानी ज़्यादातर मैं नीम गर्म लेती हूँ। आज सुबह ही मैंने खाली पेट कुछ भी नहीं खाया। नीम गर्म पानी आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जितना ज़्यादा कोशिश किया करें सुबह को खाली पेट नीम गर्म पानी ही लिया करें। फिर इसके बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद मैं नाश्ता करती हूँ और नाश्ते में मेरे बॉयल एग्स लाजमी होते हैं। इनके बगैर तो मेरा नाश्ता अनकम्प्लीट है और साथ ही मैं चाय लाजमी लेती हूँ। आज हमारे मिट्ठू को बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही थी। ये हमारे मिट्ठू की पहली सर्दी भी है। जी वीवर्स, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही थी। मैं ये बाज़ार से लेकर आई। मैंने कहा चले मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। मुझे अचार के लिए एक जार की ज़रूरत थी और मैंने बाज़ार में ये देखा, मुझे पसंद आया, मैंने ले लिया। और ये जार इतना है कि मेरी फैमिली के लिए ये काफ़ी है। जैसा कि अब सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, अब सर्दियों के लिए मुझे अचार डालना था और सर्दियों में पराठों के साथ अचार बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। यानी कि पराठे और अचार का टेस्ट एक अलग ही होता है। मुझे भी वैसे ये साइज़ में जार चाहिए था। मैं काफ़ी दिनों से इस जार की तलाश में थी। मैंने कहा जहाँ कहीं मुझे नज़र आया मैं ज़रूर लूँगी और जब मैं सर्दियों का अचार भी डालूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। गर्मियों का अचार तो मैंने डाला हुआ है, लेकिन अब मैंने सर्दियों का भी अचार ज़रूर डालना है। आज सुबह ही अपने बच्चों के सर पर ऑयल लगाना शुरू कर दिया। आज बच्चों को छुट्टी थी, इनके एग्ज़ाम हो रहे थे। आज इन्होंने स्कूल नहीं जाना था। बच्चों के सर पर ऑयल भी लगाना था और आज इनके सर की मसाज भी करनी थी। आज हमारे यहाँ इधर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और इस बारिश के साथ साथ ही बहुत ज़्यादा सर्दी भी होना शुरू हो गई। सर्दी शुरू होने से हमारे यहाँ का मौसम एकदम से चेंज हो गया। यानी कि बारिश होने से थोड़ी थोड़ी सर्दी हमारी नहीं आई, एकदम से फ़ौरन सर्दी आ गई। यहाँ आज मुसलसल ही तकरीबन बारिश हो रही थी और दिल भी कर रहा था कि आज गरम गरम कुछ बनाया भी जाए और खाया भी जाए। बारिश होने से ऐसे महसूस हो रहा था कि आज का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाएगा। यानी कि बारिश होने के बाद सोचा कि घर में कुछ काम किया जाए, यानी कि सर्दियों के कपड़े निकाले जाएं और सर्दियों के बिस्तर भी हम निकाल लें। एक दिन पहले मैं नर्सरी गई, वहाँ से मैं पौधे लेकर आई थी और पौधे लगाए और आज बारिश हो गई। यानी कि कल मैंने पौधे लगाए थे और आज यहाँ बारिश हो गई। यानी कि पौधों को नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है बारिश का। जब कोई भी पौधा लाकर लगाया जाता है तो कोशिश करें इसको ज़्यादा तेज़ धूप में ना रखें। अगर हो सके तो बारिश आ जाए उसका पानी डाल दें। और कल मैंने पौधे लगाए, आज बारिश हो गई। बारिश तो पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है।
जब नए पौधे लगाए जाते हैं उनको वैसे भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। आज ये बारिश हो रही है और काफ़ी दिनों तक इन नए पौधों में बारिश का पानी रहेगा। ये आप देखें बारिश में पौधे कितने ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं और मुकम्मल तौर पर ग्रीन ग्रीन भी होना शुरू हो गए हैं। और जब यहाँ बारिश होती है पौधे तकरीबन सब ही बहुत ही ज़बरदस्त हो जाते हैं। एक बात आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि ये अक्टूबर आ चुका है और जिनको सब्जियां लगाने का शौक़ है वो आजकल अक्टूबर के महीने में इनके सीड्स वगैरह लगा दें। यानी कि अक्टूबर के महीने में सब्जियों के सीड्स लगाए जाते हैं। जो सब्जियां लगाने के शौकीन हैं वो आजकल ज़रूर लगाएं। अगर आपके घर में जगह है तो लाजमी लगाया करें। गर्मियों की सब्जियों का सीज़न जा चुका है, अब सर्दियों की सब्जियां लगाने का टाइम आ चुका है। अगर आपने गमलों में सीड्स लगाने हैं और कौन कौन से लगाने हैं, आपको नहीं पता कि गमलों में कौन कौन से लगा सकते हैं, यानी कि आजकल के सीज़न में आप पालक, मेथी, धनिया ये लाजमी लगा लिया करें। अगर बहुत ज़्यादा गहराई वाली चीज़ें हैं या आपके घर में ज़मीन है तो आप हर तरह के ही सब्जियों के सीड्स लगा सकते हैं। और सीड्स लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनको धूप में ही लगाया जाता है। यानी कि जितनी भी सर्दियों की सब्जियां होती हैं वो धूप में ही ज़्यादा ग्रो करती हैं। और अगर आप सीड्स लगाकर इसको शेडेड एरिया यानी कि छाँव में रख देंगे तो ये उस तरह ग्रो नहीं कर पाएंगे जिस तरह ये तेज़ धूप में ग्रो करते हैं। तो आप जितना ज़्यादा कोशिश करें इनको ज़्यादा तेज़ धूप में ही रखा करें। मैं भी थोड़े से ही सीड्स लगाऊंगी, जैसा कि सलाद पत्ता, धनिया और थोड़ा सा पालक ही लगाऊंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ इन ही चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है और बाकी चीज़ें कभी कभार इस्तेमाल होती हैं। और सलाद पत्ता, पालक, धनिया रेगुलर इस्तेमाल होने वाला होता है, इसलिए मैं इनके ही सीड्स लगाऊंगी। आप बातों के साथ साथ बारिश भी इंजॉय करें। बारिश के साथ साथ ये देखें गार्डन का कितना ही ज़बरदस्त व्यू नज़र आ रहा है। तकरीबन बारिश भी कम होना शुरू हो चुकी है और बारिश में पौधे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, बारिशें होने के बाद तेज़ धूप अगर इन पौधों पर पड़ जाती है तो इन पौधों की ग्रोथ बहुत ही स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसा कि पौधों को हम कभी कभार फर्टिलाइज़र देते हैं, फर्टिलाइज़र देने के बाद जैसा कि इनकी ग्रोथ जल्दी बढ़ना शुरू हो जाती है, इसी तरह बारिश ज़्यादा होने की वजह से जब धूप ज़्यादा तेज़ आती है तो वो पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। यानी कि इनकी ग्रोथ ज़्यादा स्पीड से बढ़ना भी शुरू हो जाती है। यहाँ मैंने कल ही नए पौधे लाकर लगाए थे। इन पौधों में भी बारिश आ चुकी थी और ये बारिश इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगी। अगर आज बारिश ना होती ये पौधे बहुत ही कम ग्रो करते। वैसे भी 2 माह तक ख़ज़ां आने वाली है और ख़ज़ां में ये मुकम्मल तौर पर इनके पत्ते झड़ जाएंगे, लेकिन अभी भी 2 माह है। आप 2 माह में नए प्लांट लाकर आप लगा सकते हैं। घर में कोई भी आपके पौधे लगे हुए हैं उनकी आप कलमें भी लगा सकते हैं। ये मैं ऊपर से आ चुकी थी और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम होने की वजह से, यानी कि ठंडा ठंडा मौसम होने की वजह से दिल करने लग गया कि कुछ गरम गरम भी खाया जाए और स्पाइसी भी हो। बच्चों की फरमाइश पर ये पोटैटो स्पाइरल बनाए जा रहे थे। मैं पहले पकोड़े बनाने लगी थी, बच्चों ने फरमाइश की नहीं मामा आज पोटैटो स्पाइरल बनाएं। ये काफ़ी ज़्यादा मैंने बना लिए थे ताकि बच्चे खाएं और इंजॉय करें। ये बच्चों और बड़ों की सबकी ही फेवरेट होती है, यानी कि ज़्यादातर ये बच्चों के फेवरेट होते हैं। अच्छा, ये साथ साथ बनाते जा रही थी और सेकंड चैनल का व्लॉग भी मैं शूट करती जा रही थी।
इसकी भी रेसिपी मेरे सेकंड चैनल यम्मी फूड कुकिंग पर मुकम्मल डिटेल के साथ आज ही अपलोड करूँगी। अगर आपने इसकी मुकम्मल रेसिपी देखनी है तो मेरे सेकंड चैनल यम्मी फूड कुकिंग पर इसकी मुकम्मल रेसिपी आप देख सकते हैं। अभी मैं ये बना रही थी और इतनी तेज़ बारिश एकदम से फिर स्टार्ट हो चुकी थी और साथ साथ हवा भी चलती जा रही थी और मौसम शदीद वाला ठंडा होना भी शुरू हो चुका था और बच्चों ने कहना शुरू कर दिया, मामा जी हमारे गर्म कपड़े निकाले जाएं, हमें गर्म कपड़ों की भी ज़रूरत है। किचन में से फ्री होकर मैंने बच्चों के गर्म कपड़े भी निकालने हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सर्दी शुरू हो चुकी है। शायद इसलिए भी महसूस हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। ये हमने सर्दियों के कपड़े निकालना शुरू कर दिए हैं और गर्मियों के कपड़े साथ साथ रखे भी जा रहे हैं। मेरी बेटी ने सबसे पहले अपनी स्कूल की शॉल और जर्सी निकाली, इसलिए कि कल स्कूल जाए और ये पहन सके। ये मैं सर्दियों के कपड़े निकाल रही थी और यहाँ मैं गर्मियों के कपड़े भी रख रही थी। घर में सबसे पहले मेरे और मेरी बेटी के कपड़े ही आते हैं क्योंकि सर्दी हमें ज़्यादा महसूस होती है। यहाँ से सर्दियों के कपड़े ले रही थी और साथ ही यहीं गर्मियों के कपड़े रख दूंगी। मेरे घर में ज़्यादातर प्रेस वाले कपड़े कम होते हैं क्योंकि हम प्रेस करके ही रखते हैं। जब हम निकालते हैं एकदम से सारे कपड़े हमें प्रेस नहीं करने पड़ते। अब यहाँ मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े लेना शुरू कर दिए और फिर बाद में अपने बच्चों के कपड़े जाकर लूँगी। हस्बैंड के कपड़े जब मैं लेकर गई तो मेरे हस्बैंड से मुझे थोड़ी सी डांट पड़ी कि मेरे कपड़े इतनी जल्दी क्यों ले आई और मैंने सारे ही इनके गर्मियों के कपड़े रख दिए थे और मुझे कहने लगे मेरे कुछ कपड़े वापस लेकर आओ, मुझे अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती। मैं फिर वापस ऊपर गई, वहाँ से जाकर इनके थोड़े से ये देखिए आप देख सकते हैं वो सामने इनके कपड़े लगे हुए हैं। मैं वापस फिर इनके गर्मियों के थोड़े से कपड़े ले आई। फिर साथ ही हमने बिस्तर वगैरह निकाले और बिस्तर हमने इधर ही रख दिए थे क्योंकि हमने इन बिस्तर को अभी इस्तेमाल में नहीं लाना था। जब तक इनको धूप में ना रखा जाए तब तक हम इनको इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। अब जब बारिश रुकेगी, धूप आएगी, जब इसको धूप में हम डालेंगे, धूप लगवाने के बाद इसको इस्तेमाल में लाएंगे। कोशिश किया करें बिस्तर को धूप लगवा कर इस्तेमाल किया करें क्योंकि अभी भी हमारे इधर बारिश हो रही थी। हम इधर बिस्तर लाकर नहीं रख सकते। जब तक सही तेज़ वाली धूप नहीं आएगी तब तक हम इधर बिस्तर लाकर नहीं रख सकते। 1 या 2 दिन आप बिस्तर को लाजमी धूप लगवाया करें। वैसे भी हमारे घर के जो रेगुलर बिस्तर होते हैं जैसे तकिया, कंबल, बिस्तर वगैरह जो भी होता है उसको आप ज़रूर कुछ दिनों के बाद धूप में रखा करें। ख़ासकर जिनके घर बंद हैं वो लाजमी अपने बिस्तर को कुछ दिनों के बाद धूप में रखा करें। तकरीबन मेरा घर भी मुकम्मल तौर पर बंद है। मैं भी कुछ दिनों के बाद अपने बिस्तर को धूप में लाकर रख देती हूँ ताकि इनको अच्छी धूप लग सके। हमारे अभी तक बारिश हो रही है, तकरीबन यूँ कह लें सारा दिन ही हो चुका है बारिश होते। अभी यहाँ तकरीबन मगरिब होने वाली है, अभी तक यहाँ बारिश नहीं रुकी। सारा दिन बारिश में ही गुजर गया और यूँ हमारी सर्दी भी बढ़ती रही। जी वीवर, ये था आज का व्लॉग और ठंडा ठंडा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आज सारा दिन हमारा कैसा गुजरा, यानी कि आज के दिन में हमने सर्दियों और गर्मियों के कपड़ों को समेटा और साथ ही कंबल वगैरह भी निकाले गए और किचन में कुछ कुकिंग वगैरह भी की गई। इसी तरह हमारा बिज़ी डे रहा। यकीनन आप में से भी कोई सर्दियों के कपड़े निकाल रहा होगा और कोई गर्मियों के कपड़े रख रहा होगा और आप में से भी इसी तरह आज की रूटीन आपकी भी होगी। कोई पकोड़े बना रहा होगा
और कोई चाय बना रहा होगा और कोई सर्दियों के कपड़े निकाल रहा होगा और कोई गर्मियों के कपड़े रख रहा होगा। यानी कि हर कोई अपनी अपनी मसरूफ़ियत में मसरूफ़ होगा। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा और नए देखने वाले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत दे और आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।